हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम झारखंड के सभी गर्म जलकुंडों के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि आपके झारखंड के कौन से जिले में कौन कौन से गर्म जलकुंड है। इस क्रम में जो हमारा होगा कि आपका पहले हजारीबाग जिले में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है कि एग्जाम जो झारखंड से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम होता है तो उसमें से आपका एक या दो क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनके जितने भी आपका हजारीबाग जिले में जितने भी आपके गर्म जलकुंड है से लेकर के झारखंड के अन्य जिलों में जो है कि जो जो आपके गर्म जलकुंड है उनको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में हम पहले हजारीबाग जिले के में देखते हैं कि हजारीबाग जिले में जो है कि गर्म जलकुंड कहाँ पे है और ये कौन सा है। सबसे ज्यादा आपका गर्म जलकुंड हमारे पास हजारीबाग जिले का जो है वह सूरजकुंड गर्म जलकुंड है, ठीक है। तो ये सूरजकुंड कहाँ पे है, तो हजारीबाग जिले में है, ठीक है। इसकी खासियत यह है कि हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड पे है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो सूरजकुंड गर्म पानी का ये जो कुंड है वो कहाँ पे है, तो हजारीबाग के आपका बरकट्ठा प्रखंड पे है। और इसका जो पानी है, पानी का जो तापमान रहता है 88.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है कि आपका सूरज कुंड का जो आपका पानी है उसका तापमान कितना होता है, तो 88.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और मकर संक्रांति के अवसर पे यहाँ पे लोग जो है ना कि नहाने आते हैं और एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर आपका जो ये सूरज कुंड पे आपका क्या है कि आपका बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। और सर्दियों में इस जगह पर बड़ी संख्या में लोग पर्यटक आते हैं, ठीक है। जो पर्यटक लोग होते हैं, घूमने वाले लोग, ठीक है, वो लोग क्या आपका सर्दियों में आपका जो होता है सूरज कुंड को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो सर्दियों में लोगों को ऐसा माना भी जाता है कि इस पानी से नहाने से जो आपका बोल सकते हैं कि कुछ बीमारियां होती हैं स्किन से रिलेटेड, है ना, तो आपका चर्म रोग कुछ बीमारियां होती हैं, तो वो सब आपका क्या होता है कि हजारीबाग के गर्म जलकुंड ये सूरज कुंड के पानी से नहाने से वो ठीक होने की ऐसी मान्यता है कि ये इसमें से आपका क्या होता है, कोई भी आपका स्किन से रिलेटेड डिजीजेज होती है, बीमारियां होती हैं, तो वो ठीक होती है। इस वजह से भी लोग आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए, ठीक है। और ये भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। तो हमें याद रखना है कि आपका मुख्य हो जाता है, क्योंकि आपका ये भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है ना। यहाँ का पानी जो है कि भारत के जितने भी गर्म जल कुंड है उनमें से सबसे ज़्यादा गर्म आपका रहता है 88.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अलावा हजारीबाग में अन्य कई आपके गर्म जलकुंड है, तो आप दूसरे जो आपका गर्म जलकुंड है हजारीबाग जिले में उनको समझते हैं, ठीक है। और उनकी क्या प्रमुखता है उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हरहद जलकुंड, ये हरहद जलकुंड भी आपका हजारीबाग जिले में पड़ता है। हरहद जलकुंड जो है आपका हजारीबाग जिले में कौन से प्रखंड पे पड़ता है, तो इचाक प्रखंड पे पड़ता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि आपका जो है कि आपका हरहद जलकुंड हजारीबाग के इचाक प्रखंड पे है, ठीक है। तो हजारीबाग में आपका हरहद जलकुंड है जो कि इचाक प्रखंड पे है। दूसरा आ जाते हैं हमारे पास कि आपका कावा जलकुंड, ठीक है, ये भी हजारीबाग जिले में। इसके बारे में बस हमें जिला याद रखना है कि कावा जलकुंड कहाँ पे है, आपका हजारीबाग जिले में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं पिंडार कुंड कहाँ पे है, तो ये भी हजारीबाग जिले में है और हजारीबाग के पदमा प्रखंड में, ठीक है। आपका पिंडार जलकुंड कहाँ पे है, तो हजारीबाग के पदमा प्रखंड में, ठीक है। तो प्रखंड में पूछा जाएगा इसके लिए, तो आपका क्या होगा कि प्रखंड भी याद रख लेंगे पिंडार जलकुंड के लिए कि आपका कहाँ पे है, तो हजारीबाग के पदमा प्रखंड में। तो लूर गाथा जलकुंड ये भी आपका हजारीबाग जिले में, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ जिला इंपॉर्टेंट है, प्रखंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो लूर गाथा आपका कहाँ पे है, लूर गाथा भी आपका हजारीबाग जिले में, ठीक है। टाइगर प्रपात, तो टाइगर प्रपात कहाँ पे है, ये भी आपका हजारीबाग में है, ठीक है। तो हजारीबाग जिले में आपका टाइगर प्रपात है जो कि आपका बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, तो टाइगर प्रपात जो है आपका बराकर नदी पे आपका हजारीबाग जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी है। अगला आ जाते हैं हम, अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा कि चतरा जिले में, ठीक है, चतरा जिले के कितने आपका जो जो आपके गर्म जलकुंड है उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो चतरा जिले के जितने गर्म जलकुंड है उनको एक एक करके समझते हैं। तो चतरा जिले में पहला हमारा आ जाता है क्या, बलबल दुआरी, ठीक है। तो आपका क्या है, बलबल दुआरी, ये आपका कहाँ पे है, तो ये चतरा जिले में, ठीक है। तो चतरा जिले के जो आपका गर्म जलकुंड है उनमें मुख्य जो है आपका बलबल दुआरी है। यह जो कुंड है वो हजारीबाग चतरा मार्ग के बीच पड़ता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में बॉर्डर जो बनता है, ठीक है, तो बॉर्डर में स्थित है, ठीक है। चतरा और हजारीबाग के बॉर्डर में आपका कौन सा आपका गर्म जलकुंड स्थित है, तो ये बलबल दुआरी, ठीक है। तो बलबल दुआरी आपका चतरा और हजारीबाग के
बीच में बॉर्डर जो बन रहा है वहां पे स्थित है। यह कुंड बलबल नदी पे स्थित है, ठीक है। तो ये आपका बलबल नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है कि आपका बलबल दुआरी जो है आपका कौन से नदी के तट पे स्थित है, तो बलबल नदी के तट पे स्थित है। मकर संक्रांति के अवसर पे यहाँ पर भी आपका कुंड में, यहाँ के कुंड में भी आपका क्या मेले का आयोजन लगता है, ठीक है। मेला का आयोजन किया जाता है इसके तट पे, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पे इस कुंड में भी आपका क्या होता है, मेला लगाया जाता है। और प्रचार प्रसार कम होने की वजह से यहाँ पे पर्यटक थोड़ा कम आते हैं, ठीक है। जैसे आपका सूरज कुंड जो है ज़्यादा पॉपुलर है, तो वहाँ पे मकर संक्रांति में ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। मेले का आयोजन जब आयोजन किया जाता है, ठीक है, सूरज कुंड में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन ये बलबल दुआरी की बात करें तो बलबल दुआरी जो कि आपका क्या है, चतरा जिले में है ना। चतरा जिले जो कि आपका बोल सकते हैं बलबल नदी पे है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका मकर संक्रांति के अवसर पे आपका मेले का आयोजन किया जाता है। बट ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो पर्यटक है वो कम संख्या में आते हैं, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं कि अगला जो हमारा हो जाता है वो धनबाद जिले में देखते हैं, ठीक है। कि धनबाद जिले के जो आपका मुख्य आपके कौन कौन से आपके गर्म जलकुंड है उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो धनबाद जिले का आपका मुख्य जो है आपका तेतुलिया, ठीक है। तो तेतुलिया आपका गर्म जलकुंड है, तो इसके बारे में समझते हैं कि ये जो जलकुंड है, ठीक है, तेतुलिया का, उसके बारे में समझते हैं कि ये इसकी क्या खासियत है, ठीक है। ये धनबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये आपका धनबाद जिले में है। धनबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पे, शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पे दामोदर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो मुख्य हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है कि कौन से जिले पे है, तो धनबाद जिले पे है तेतुलिया आपका गर्म जलकुंड। और ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आपका दामोदर नदी के तट पे, ठीक है। तो धनबाद जिले में आपका दामोदर नदी के तट पे आपका जो है तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है ये आपका स्थित है। अगला आ जाते हैं हमारा धनबाद में ही आपका चरक खुद्र, ये पानी का कुंड है, ठीक है। तो चरक खुद्र कुंड जो है इसके बारे में समझते हैं कि आपका जो है चरक खुद्र कुंड कहाँ पे है, तो ये भी आपका कहाँ पे है, तो धनबाद जिले में, ठीक है। टुंडी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। टुंडी से आपका 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है चरक खुर्द, ठीक है। प्रमुख रूप से आपका क्या है कि चरक खुर्द इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें आपका देखते हैं कि ये जो गांव है चरक खुर्द वहां पे स्थित होने के कारण से इसका नाम पड़ गया है चरक खुर्द, ठीक है। तो चरक खुर्द गांव में स्थित है ये आपका चरक खुर्द कुंड, ठीक है। तो इस वजह से आपका इसका जो नाम है आपका चरक खुर्द पड़ा, जो कि आपका कहाँ पे है, तो धनबाद में, ठीक है। और ये धनबाद के बराकर नदी से सटा टुंडी से चरक खुर्द गांव है, ठीक है। ये जो चरक खुर्द गांव कहाँ पे है, तो आपका बोल सकते हैं धनबाद में जो बराकर नदी है, ठीक है, उससे सटा हुआ आपका टुंडी का चरक खुर्द गांव है। ये टुंडी का ही आपका क्या है, चरक खुर्द गांव पड़ता है, टुंडी में ही आपका ये चरक खुर्द गांव है, ठीक है। तो टुंडी भी हमें याद रखना है कि टुंडी से 10 किलोमीटर में दूर आपका ये चरक खुर्द गांव है, जहाँ पे आपका चरक खुर्द गर्म जलकुंड स्थित है, ठीक है। यह गांव के सरे में सर्दियों से प्राकृतिक रूप से तालाब नुमा गड्ढे से गर्म पानी लगातार निकलता रहता है। यहाँ का आपका क्या है कि ये जो है कि सर्दी के मौसम में ना इस गर्म जलकुंड से आपका सर्दियों में लगातार आपका गर्म पानी निकलते रहता है। इस वजह से आपका क्या होते हैं, लोग ना सर्दियों में यहाँ पे नहाने आते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो आपका चरक खुर्द के गाँव वाले जो क्या करते हैं, नहाने के लिए करते हैं और कपड़े धोने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका नहाने के लिए हो गया, कपड़े धोने के लिए हो गया, पेयजल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं ना, पानी के पीने का पानी के रूप में भी आपका चरक खुर्द का आपका कुंड का पानी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला आ जाते हैं हमारे धनबाद जिले में ही आपका सुसुम पानी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो तेतुलिया और दूसरा आपका सुसुम पानी, ठीक है, दोनों धनबाद जिले के हैं। और ये सुसुम पानी भी आपका मुख्य रूप से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी समझते हैं कि आपका जो है आपका सुसुम पानी जो है, ठीक है, ये आपका धनबाद जिले के बागमारा के निकट मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, आपका बागमारा के निकट, ठीक है। बागमारा के निकट जो है आपका धनबाद जिले में मयूराक्षी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। तो मयूराक्षी नदी जो है आपका धनबाद जिले में, ठीक है, उसके तट पे स्थित सुसुम पानी आपका गर्म जलकुंड है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें याद रखना है कि कौन सी नदी के तट पे है, ठीक है। तो सुसुम पानी जो है आपका मयूराक्षी नदी के तट पे है आपका बागमारा धनबाद में, ठीक है। तो धनबाद के बागमारा के निकट है, ठीक है। तो आपके लिए इतना सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इतने पॉइंट्स, ठीक है। आपके 3 जलप्रपात हमने देखा धनबाद में, एक तेतुलिया, दूसरा आपका चरक खुर्द और सुसुम पानी। ये हमारे क्या है कि गर्म जलकुंड है, सॉरी, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, गर्म जलकुंड है तेतुलिया,
गर्म जलकुंड और चरक खुर्द गर्म जलकुंड और सुसुम पानी गर्म जलकुंड कहाँ पे है? तो तीनों के तीनों धनबाद जिले में। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपका जो है पलामू में। ठीक है, तो पलामू और लातेहार के गर्म पानी के कुंड के स्रोत देखते हैं। ठीक है, तो पलामू आपका कौन सा है? तो यहाँ पे आपका क्या, लातेहार पर सॉरी ताता पानी गर्म जलकुंड। ठीक है, तो ताता पानी गर्म जलकुंड के बारे में समझते हैं कि ये आपका कहाँ पे है और इसकी क्या प्रमुखता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी समझते हैं कि इसकी क्या खासियत है। ठीक है, तो ताता पानी जो है आपका, ठीक है, ताता पानी यह गर्म जलकुंड लातेहार जिला में स्थित है। तो मुख्य रूप से इसका जिला याद रखना है। ठीक है, कि आपका ताता पानी जो आपका गर्म जलकुंड है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में। ठीक है, तो प्रखंड भी याद रखना है, प्रखंड कौन सा है? तो लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में आपका ताता पानी गर्म जलकुंड स्थित है। ठीक है, यह लातेहार से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये लातेहार जिला से मतलब लातेहार जो आपका मुख्य इसका बोल सकते हैं कि ऑफिस जो होता है, ठीक है, सिटी का, वहां से आपका 8 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। और ये जो आपका ताता पानी सुखारी नदी के किनारे स्थित है। तो नदी भी याद रखते जाना है ना कि कौन से नदी के तट पे आपका ये स्थित है। तो ताता पानी जो है आपका सुखारी नदी के किनारे स्थित है ना। तो सुखारी नदी जो है आपका लातेहार में पड़ता है। तो इस सुखारी नदी के आपका किनारे आपका ताता पानी जो गर्म जलकुंड है वो स्थित है। ठीक है, ताता पानी गर्म जलकुंड वसंत में गर्म वसंत पाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपका क्या है, यहाँ पे आपका देखते हैं कि यहाँ पे ताता पानी गर्म जलकुंड में इसमें गर्म पानी जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध है ना कि यहाँ पे आपका ठंडे के दिनों में गर्म पानी यहाँ से मिल जाता है लोगों को। ठीक है, इस वजह से जो है आपका ताता पानी गर्म जलकुंड ये पॉपुलर है, आपका लातेहार जिले में है, लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में। ठीक है, कौन से नदी के किनारे? तो आपका सुखारी नदी के किनारे। ठीक है, तो इतने से हमारे क्या है, मुख्य पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा दुमका जिले के प्रमुख गर्म जलकुंड के बारे में। दुमका जिले के जो प्रमुख गर्म जलकुंड है आपका क्या है, ततलोई। ठीक है, ततलोई कहाँ पे है? तो ततलोई गर्म जलकुंड आपका क्या है, दुमका जिले में है ना। तो दुमका जिले के बारे में देखते हैं कि ये दुमका में कहाँ पे है। तो दुमका के पलासी गांव में स्थित है। ठीक है, तो दुमका में कहाँ पे स्थित है? तो दुमका के पलासी गांव में स्थित है। पलासी के पास में जो आपका पलासी गांव में भुरभुरी नदी है। ठीक है, तो भुरभुरी नदी के तट पे ये स्थित है। ठीक है, ततलोई गर्म जलकुंड कहाँ पे स्थित है? तो भुरभुरी नदी के तट पर स्थित है। और अगला आ जाते हैं हमारा तपात पानी के बारे में। ठीक है, तो तपात पानी कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो तपात पानी जो है आपका दुमका के कुमराबाद के पास मोर मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो दुमका में आपका देखते हैं कुमराबाद। ठीक है, कुमराबाद के पास में मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है ना। तो आपका कुमराबाद के पास मोर नदी आपका मयूराक्षी नदी जो है, ठीक है, उसके तट पे स्थित आपका तपात पानी है। ठीक है, तो तपात पानी हमें याद रखना है कहाँ पे? तो कुमराबाद के पास मयूराक्षी नदी के तट पे। ठीक है, इसका यह दुमका के कुमराबाद के पास स्थित है। ठीक है, तो कुमराबाद जो हमारा था, ठीक है, दुमका में, वहां पे आपका क्या है, ये तपात पानी जो है मयूराक्षी नदी के तट पे स्थित है। अगला हमारा आ जाता है दुमका में आपका रानी बहल। ठीक है, तो रानी बहल आपका कहाँ पे है? तो दुमका में है रानी बहल गर्म जलकुंड। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? तो दुमका में है। दुमका सूरी मार्ग पर रनी बहल मोर नदी के तट पर स्थित है ना। तो ये भी आपका मयूराक्षी नदी मोर नदी के तट पे आपका स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे आपका दुमका सूरी मार्ग पे आपका रनी बहल पे। ठीक है, तो रनी बहल एक जगह है, वहां पे आपका क्या है, ये आपका रानी बहल आपका जगह है। तो रानी बहल के उसी जगह पे आपका क्या है, रानी बहल आपका गर्म जलकुंड स्थित है ना। तो रानी बहल गर्म जलकुंड कहाँ पे है? तो रानी बहल में। और वो भी कहाँ पे पड़ता है ये? तो दुमका में पड़ता है। और कौन सी नदी के तट पे है? तो मोर नदी के तट पे है। ठीक है, दुमका के रानी बहल के समीप स्थित होने के कारण ही इसको क्या बोला जा रहा है, रानी बहल गर्म जलकुंड बोला जा रहा है। और यह मयूराक्षी नदी मोर नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, ये हमने क्या देखा कि आपका दुमका जिले के 3 आपके प्रमुख गर्म जलकुंड है, एक ततलोई, दूसरा तपात पानी, तीसरा रानी बहल। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, 3 हमारे जो है कि दुमका जिले से हो गए। अगला आ जाते हैं हम नून बिल के बारे में देखते हैं। ये आपका नून बिल कहाँ पे है? तो नून बिल गर्म जलकुंड ये भी हमारा कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी आपका दुमका में पड़ता है। ठीक है, तो दुमका में आपका ये जो है नून बिल आपका गर्म जलकुंड ये स्थित है। ठीक है, नून बिल गर्म पानी स्रोत दुमका और गोड्डा के बॉर्डर पर कैना
कैनाल गुटा के पास स्थित है। तो कैनाल गुटा के पास में आपका कहाँ पे, तो गोड्डा और दुमका के बॉर्डर पे स्थित है ना। कैनाल गुटा के पास में ये नूनबिल आपका गर्म जलकुंड स्थित है, कैनाल गुटा के पास में, ठीक है। यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर नूनबिल मेला की भी लगता है, ठीक है। आपका क्या, नूनबिल मेला का आयोजन किया जाता है आपका नूनबिल गर्म जलकुंड के आपका तट पे, ठीक है। और इस दिन यहाँ गर्म पानी का में स्नान की परंपरा है। यहाँ पे आपका जो होता है, इस दिन जो होता है कि आपका नूनबिल जो गर्म जलकुंड है, यहाँ के पानी पे आपका स्नान करने की परंपरा है मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। तो अगला आ जाते हैं दुमका जिले का आपका भूमिका गर्म जलकुंड के बारे में, ठीक है। तो भूमिका गर्म जलकुंड कहाँ पे है, आपका दुमका जिले में है। तो दुमका में रानी महल के निकट मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आपका क्या है, रानी महल के निकट में आपका भूमिका गर्म जलकुंड स्थित है ना। तो हमें ये भी याद रखना है कि दुमका जिले में है और कहाँ पे, मोर नदी के तट पे स्थित है, रानी महल के निकट, ठीक है। तो रानी महल के निकट में आपका मयूराक्षी नदी के तट पे आपका भूमिका गर्म जलकुंड है, ठीक है। अगला आ जाते हैं क्या, बारह झरना, ठीक है। तो बारह झरना ये भी दुमका में है, ठीक है। तो बारह झरना के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो दुमका के भागलपुर मार्ग पर दुमका से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बारह गांव पर स्थित है। तो ये कहाँ पे बोला जा रहा है, बारह गांव पे स्थित है आपका बारह झरना, ठीक है। तो हमारे लिए ये आपका याद रखना है कि बारह झरना कहाँ पे है, तो आपका भागलपुर मार्ग दुमका में स्थित है आपका बारह गांव पे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बारह झरना भी बोलते हैं ना। तो बारह झरना आपका दुमका में, ठीक है। अगला आ जाते हैं झरिया पानी, है ना। तो झरिया पानी ये मुख्य है, ठीक है। प्रमुख में से ये भी है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो झरिया पानी गर्म जलकुंड ये कहाँ पे है, आपका दुमका में है। दुमका जिले के गोपी कांदर के पास स्थित है। ये कहाँ पे, दुमका जिले के गोपी कांदर के पास में स्थित है, ठीक है। तो झरिया पानी को याद रखना है कि कहाँ पे स्थित है, तो दुमका जिले के आपका गोपी कांदर के पास। और ये दलाही, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा दलाही गर्म जलकुंड। तो दलाही गर्म जलकुंड भी आपका क्या है, दुमका जिले में, ठीक है। इसके दलाही गर्म जलकुंड के बारे में आपका बस जिला याद रखना है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा क्या, दुमका जिले में स्थित है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं पाकुड़ जिले का, ठीक है। तो पाकुड़ जिले में जो है हमारे मुख्य रूप से आपके तीन देखने हैं ना। तो पाकुड़ जिले में आपका जो गर्म जलकुंड है उनके बारे में देखते हैं। पहला आ जाता है शिवपुर सोता, ठीक है। तो शिवपुर सोता आपका कहाँ पे, पाकुड़ जिला में है। पाकुड़ जिले में महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत शिवपुर गाँव पर स्थित है, ठीक है। तो आपका ये शिवपुर गाँव पे स्थित होने की वजह से आपका क्या है, इसको शिवपुर सोता बोला जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे है, ये पाकुड़ में है, महेशपुर प्रखंड में, ठीक है। महेशपुर प्रखंड में आपका शिवपुर सोता गर्म जलकुंड है, ठीक है। तो पाकुड़ जिले में है। अगला आ जाते हैं हमारे पास लाडला उदह कहाँ पे है, तो लाडला उदह भी पाकुड़ जिले में स्थित है, ठीक है। बोरू नदी के तट पे, ठीक है। तो पाकुड़ जिले में नदी याद रखना है, बोरू नदी के तट पे आपका कौन है, लाडला उदह आपका गर्म जलकुंड, ठीक है। तो पाकुड़ जिले में आपका बोरू नदी के तट पे आपका लाडला उदह गर्म जलकुंड स्थित है। अगला आ जाते हैं बारामसिया, ठीक है। तो बारामसिया कहाँ पे है, तो ये भी पाकुड़ जिले में महेशपुर प्रखंड में बिरकी के पास स्थित है ना। तो बिरकी के पास में आपका क्या है, बारामसिया गर्म जलकुंड स्थित है, ठीक है। तो महेशपुर प्रखंड में एक तो, ठीक है, प्रखंड याद रखना है। महेशपुर प्रखंड में दो हो गए, एक शिवपुर सोता और दूसरा आपका बारामसिया, है ना। तो दोनों आपके कहाँ पे हैं, महेशपुर प्रखंड में पाकुड़ में स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, मुख्य रूप से आपका बारामसिया जो होता है बिरकी में, ठीक है। महेशपुर प्रखंड में बिरकी के पास स्थित है, ठीक है, बारामसिया आपका गर्म जलकुंड। तो ये हमारे पाकुड़ के जितने गर्म जलकुंड है उनके बारे में भी देख लिए, ठीक है। इसी के साथ में जो हमारा जो है कि जितने भी आपका मुख्य रूप से गर्म जलकुंड थे वो हमारा खत्म हो गया झारखंड के। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।